चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज, बोले मोदी 100 रुपए बढ़ाते हैं फिर 2 रुपए कम करते हैं। गैस के दाम कुछ कम नहीं हुए बल्कि पहले से ज्यादा बढ़े हैं। गरीबों से चोरी हुई है, चुनाव जीतने के चक्कर में बस 200 रुपए कम किए हैं। इसरो के सूर्य मिशन का काउंटडाउन शुरू। आदित्य L1 को आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया लॉन्च। 15 लाख किलोमीटर का दूरी तय कर पहुंचेगा सूरज के करीब। 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने देश भर में कॉल सेंटर खोलने का बनाया प्लान। 20,000 कॉलर्स दिन रात करेंगे बीजेपी का प्रचार। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया अध्यक्ष, तो वहीं कांग्रेस ने उठाया सवाल, बोली सरकार को अचानक क्यों पड़ी इसकी जरूरत। भारत अमेरिका मिलकर बनाएंगे फाइटर जेट इंजन। अमेरिकी संसद ने डील को दी मंजूरी। भारत को 80% टेक्नोलॉजी होगी ट्रांसफर। इंडिया गठबंधन ने कोऑर्डिनेट कमेटी का किया ऐलान। 14 सदस्यों की समिति में शरद पवार, अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं का नाम शामिल। 30 सितंबर तक होगा सीट बंटवारे पर फैसला। लालू यादव बोले संकल्प लिया है, मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। फेस्टिव सीजन में सिलेंडर के दाम में फिर हुई भारी कटौती। रसोई के बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर 157 रुपए हुआ सस्ता, अब सिर्फ 1522 रुपए में मिलेगा। बिहार में बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान की JDU ने की शुरुआत। भारत ने हासिल की एक और उपलब्धि। गुजरात में पहला स्वदेशी 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ शुरू। PM मोदी ने दी बधाई। आदित्य L1 कामयाब हुआ तो अगले 5 साल तक रखेगा सूर्य पर नजर, बताएगा सूरज का भूत, वर्तमान और भविष्य की हर डिटेल। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र, यही सच्चाई है, नागपुर के कार्यक्रम में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत। विपक्षी दलों के नेताओं के घर पड़ेंगे छापे और होगी गिरफ्तारियां। इंडिया गठबंधन की बैठक में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का कोई फायदा नहीं, बीजेपी से खुद लड़नी होगी लड़ाई। 190 लोकसभा सीटों पर सीधा मुकाबला। अब गूगल से आसान भाषा में मिलेगा जवाब। AI से लेस गूगल सर्च भारत में हुआ लॉन्च। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में काम करेगा। केंद्र सरकार ने जारी किए GDP के आंकड़े। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। एशिया कप 2023 के 16वीं सीजन का तीसरा हाई वोल्टेज मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। मैच में बारिश बन सकती है विलेन। सूर्य मिशन से पहले भगवान की शरण में इसरो के वैज्ञानिक। आदित्य L1 के लिए तिरुमाला मंदिर में की पूजा अर्चना। कांग्रेस की अगुवाई से बिहार के CM नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। बीजेपी ने कहा विपक्षी धुला राहुल गांधी ही होंगे। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर महसूस किए भूकंप के झटके। लैंडर विक्रम पर लगे ILSA पेलोड ने मापा कंपन। इसरो बोला सोर्स का पता लगा रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के मेरी माटी मेरा देश अभियान का किया आगाज। बोले आने वाला समय अमृत काल का है। चारा घोटाले के मामले में बढ़ेगी लालू यादव की सजा। CBI की याचिका पर 27 सितंबर को होगी सुनवाई। कहा साजिश में RJD प्रमुख भी रहेंगे। भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 35-1 से हराया। एशियाई हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में की शानदार तरीके से एंट्री। अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का हक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। अब कहलाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय। अब भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की डिलीवरी होगी सुपरफास्ट। इंडियन रेलवे के साथ MOU किया साइन। ये आज के समय की जरूरत। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने दी पहली प्रतिक्रिया। G20 समिट के लिए बुलेट प्रूफ हुई दिल्ली। मेहमानों के आने जाने पर कमरों में बंद कर दिया जाएगा होटल स्टाफ। मुंबई में पोस्टर वार जारी। इंडिया अलायंस की मीटिंग वाली जगह लगे CM एकनाथ शिंदे के पोस्टर। वाहन चालकों को लगा झटका। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर और ढीली होगी जेब। टोल टैक्स में 10% के करीब हुआ इजाफा। जब राहुल गांधी घोषित होंगे PM का चेहरा तब शुरू होगा खेला। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पोल ने बंगाल की CM ममता बनर्जी पर साधा निशाना। GST रेड के दौरान विभाग जब्त नहीं कर सकता धन। दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 67(2) का दिया हवाला। चीन की चौतरफा फजीयत। फर्जी मैप पर भारत ही नहीं मलेशिया समेत 4 देशों ने भी दिखाई आंख। ड्रैगन की लगाई क्लास। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर तक बढ़ाई जमानत।
राजस्थान में जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ईडी ने जयपुर समेत कई जगहों पर की छापेमारी। भारत आने वाले विदेशियों के लिए पासपोर्ट और वीजा के नियमों में हुए बदलाव, सेवाओं को बेहतर करना सरकार का उद्देश्य। एक देश एक चुनाव को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश एक, यही एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ले जाने का, कहा सभी राजनीतिक दलों से किए जाए बात। देश में तेज हुई विनिर्माण की रफ्तार, अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 3 महीनों के उच्च स्तर पर आई। हम भी झांसे में आ गए हैं, 15 लाख के लिए खुलवा लिया खाता, आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। मुंबई में इंडिया गठबंधन की मेजबानी पर भड़का शिवसेना शिंदे गुट, कहा बाला साहेब के विचारों को रोंद रहे उद्धव ठाकरे। हमारी लोकप्रियता की खबरों को मैनेज करने की चाल है, संसद का विशेष सत्र बुलाने पर मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेता बोले हमें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों को 1 साल तक ऋण की किस्तें भरने से छूट, पीड़ितों को सही समय पर मुआवजा देने का निर्देश। रावण के भी थे 10 सिर, विपक्षी गठबंधन इंडिया के पीएम फेस को लेकर बोली महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। सनी देओल की फिल्म गदर 2 अब ऑस्कर में मचाएगी गदर, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एकेडमी अवार्ड्स के लिए कसी कमर। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी तो भड़की कांग्रेस, हिमाचल के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले तानाशाही करना चाहती है मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में मचा बवाल, कपिल सिब्बल को मंच पर देख कांग्रेसी हुए नाराज, साथ खड़े दिखे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो को दी बधाई, का आदित्य एल1 पर है दुनिया की नजर। सावन में 1.63 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन, पिछले कई सालों का टूटा रिकॉर्ड। पूर्व राष्ट्रपति कैसे हो सकते हैं किसी समिति के अध्यक्ष, वन नेशन वन इलेक्शन पर एक सुर में भड़का विपक्ष, केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ली चुटकी, कहा डरो मत। संसद के विशेष सत्र के दौरान सभी टॉप अफसर और सचिव दिल्ली में रहे मौजूद, केंद्र सरकार का आदेश। सीमा हैदर की लगी लॉटरी, पहले फिल्म कराची टू नोएडा और अब कपिल शर्मा के शो से ऑफर। बिहार में रसोई गैस का दाम 200 रुपए कम होने से गृहिणियों में खुशी की लहर, महिलाएं बोली घर चलाना हो गया था मुश्किल, अब राहत। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहली शादी के होते दूसरी शादी करना बलात्कार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर एक शख्स की याचिका खारिज करते हुए राहत देने से किया इनकार। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहती है बीजेपी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंडिया गठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का किया ऐलान, 13 सदस्यों की समिति में शरद पवार, अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं का नाम शामिल। 30 सितंबर तक होगा सीट बंटवारे पर फैसला। जी मुंबई में विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के दूसरे दिन 13 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया गया। इस समन्वय समिति में कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से एमके स्टालिन, शिवसेना से संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आप से राघव चड्ढा, सपा से जावेद अली खान, जेडीयू से ललन सिंह, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती को शामिल किया गया है। हालांकि बैठक में गठबंधन के लोगों पर सहमति नहीं बन पाई है, इस पर फैसला अगली मीटिंग में होगा। वहीं इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति 30 सितंबर तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देगी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, इसके कारण हमें आने वाले महीनों में केंद्रीय एजेंसियों के छापे और गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए। खड़गे ने कहा कि हमारे गठबंधन को जितनी अधिक जमीन मिलेगी उतना ही अधिक भाजपा सरकार हमारे नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। उसने महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल में भी ऐसा ही किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्यों को नियंत्रण में रखना चाहती है। बैठक के दौरान चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें इसरो को बधाई दी गई। इसके साथ ही देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य एल1 को लेकर भी शुभकामनाएं दी गई।
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा कदम। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की समिति मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में ला सकती है बिल। जी हां, एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। इसके साथ ही एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी, जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है। वहीं एक देश एक चुनाव कमेटी के गठन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अधीर रंजन ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले बेरोजगारी और महंगाई का निदान होना चाहिए। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में रहा है। आगामी विशेष सत्र पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 सालों का पहला ऐसा विशेष सत्र होगा। इससे पहले 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 18 सितंबर से बुलाया गया ये 5 दिनों का पूर्ण सत्र होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठकें होंगी, जैसे सामान्य सत्र के दौरान होती है।